ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में पूरे ध्यान को लगाएं। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 21 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। खूबसूरत देवी देवता बनाने, खूबसूरती का आधार है पवित्रता। बाप किस लिए पढ़ा रहे हैं? खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। और उसका क्या आधार है खूबसूरती का? पवित्रता। प्रश्न है आज का, रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, फिदा होने वाले परवाने नंबर 1, क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। नंबर 2, फिदा होना माना बाप समान बनना। नंबर 3, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। ये फिदा होने वाले परवाने हैं। गीत है आज का, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह समा भी है। नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। हम कौन है? परवाने। और बाप क्या बनकर आए हैं? क्षमा। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से शाम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं, हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल तो बहुत खूबसूरत हैं, उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? यह लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ है हेल के खूबसूरत, नरक के खूबसूरत बता रहे हैं बाबा। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। यह है ही नरक की खूबसूरती। अब हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं।
21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। बाबा कह रहे हैं अगर हम बाबा क्या ज्ञान ले रहे हैं, क्या बनेंगे? नेचुरल खूबसूरत बनेंगे। और कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म की है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। क्या कह रहे हैं कि यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनाने के लिए अभी तुम पढ़ते हो, वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु है परमात्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा है। बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाकर इतना ऊंचा बना देता हूँ कि मुझसे भी ज्यादा मर्तबा तुम्हारा ऊंचा है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आते हैं। बाबा ही कहते हैं सारा ज्ञान किसी को नहीं पता सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें आके मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। आत्माएं पहले हम कहाँ थे? शूद्र कुल में, अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है। और कोई धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है, उन्हों के वर्ण नहीं होते। उनका तो एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं, बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब आते हैं, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। बाबा अपने बारे में बात कर रहे हैं कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, तुम्ही को समझाता हूँ, कल्प कल्प समझाता हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ, मेरा क्या रोल है। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो, पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में हूबहू कल्प पहले मुआफिक प्रवेश किया है। जैसे कल्प पहले किया था, 5000 साल पहले किया था, ऐसे ही मैंने किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देही अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तक हम क्या रहे? देह के अभिमान में रहे, और अब क्या बनना है? देही अभिमानी, यानी अपने आप को आत्मा समझना है। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार है। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा परम आत्मा। कौन पढ़ा रहा है हमें? परमात्मा शिव बाबा। वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं, सागर से रत्नों की थालियां निकलती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें। बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो
भारत ही वॉइसलेस वर्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे, अभी सांवरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है। कब सुन सकती है आत्मा? जब शरीर में है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। कहाँ हैं हम लोग अभी? पुरुषोत्तम संगम युग पर। क्या सुना है आराम कलब जी बाबा ने यहाँ? ओम शांति मैम। अभी उतना मैं जस्ट अभी बयान कर पाया हूँ मैम, अभी पहुंचे हैं, हम्म। उतना नहीं अनु सुन पाया मैं। क्या सुनाया? शायद आवाज नहीं जा रही। बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं? भक्ति मार्ग, यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूएबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको है। ऐसे नहीं कहते कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं। तुम माता पिता बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर, बाप मतलब शिव बाबा की बात हो रही है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुखवंशावली। जैसे स्त्री को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुखवंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुक वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको अडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। परंतु यह है मेल, तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी, यह नदी माता हुई ना। बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। वह है नदियों का मेला। यह है आत्माओं और परमात्माओं का मेला। अभी कौन सा मेला चल रहा है? संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। सिकिला दे बच्चे से बाबा मिल रहे हैं। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाबा कह रहे ऐसे नहीं, मैं जब शरीर लेता हूँ किसी का तभी मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया? नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ? 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं। कौन कौन से? बाकी सबका विनाश करा देते हैं। बाबा कह रहे मैं 3 धर्म स्थापन करता हूँ और सबका विनाश करा देते हैं। वापस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है, बुलाते भी है हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खल्लास कराओ, ऐसी युक्ति बताओ
जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। कुछ लोग तो मोक्ष की बातें करते रहते हैं, पता नहीं कितने कितने प्रयत्न करते हैं कि मोक्ष मिल जाए। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए आते हैं, गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, केवल एक ही बाप इस काम को कर सकता है जो पतितों को पावन बनाता है। तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं, यह है सुप्रीम गाइड। सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं, यह छीछी शरीर है। इनके बंधन से छूटना चाहते हैं, कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा कह रहे सब कुछ तुम्हें पता है, अब सारा ज्ञान मैं तुम्हें रोज सुनाता हूँ तो तुम्हें पता है। बाबा आते ही हैं शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सच्चा फादर भी हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडिएंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ाकर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाएं साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। लौकिक में आप देखो हम अपने बच्चों के लिए क्या कोशिश करते हैं, हम भले ही कुछ चीज की हमें कमी हो जाए लेकिन बच्चों के लिए कभी नहीं। उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिखाई के लिए, उनके परवरिश के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और सब कुछ कमा कर उन्हें पढ़ा लिखा कर सब अपना धन दौलत मकान बनाया, क्या किया है, गाड़ी खरीदी, सब कुछ छोड़ के हम कहाँ चले जाते हैं, कुछ तो संग में अदरवाइज अपने से ही बच्चों को ऊंच बनाते हैं। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तो जैसे हम लौकिक में करते हैं, पारलौकिक में बाबा कह रहे हैं मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करता हूँ। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वन में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? बाबा कह रहे मैं तुम्हारी इतनी सेवा कर रहा हूँ, तुम ऐसे बाप को क्यों भूलते हो? हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा समझा रहे हैं, बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि हे आत्माओं, अपने को आत्मा समझ, शरीर मत समझो, आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो? पहले बाप फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है फिर उनको तुम भूलते क्यों हो? कि जो तुम्हें इतना ग्रेट बनाता है तो क्यों भूलते हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं, इस याद से ही खाद निकलेगी। क्या क्या बता रहे हैं बाबा? अनु जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। ओम शांति मैम। बाबा जी बोलते हैं कि एक युग ऐसा भी आएगा कि हमारी आत्माओं की पूजा भी होती है। हम एक दिन ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं और हमारी पूजा होती है। सतयुग के मालिक और हम पुजारी हाँ, है ना, पूज्य बनेंगे सतयुग अच्छा, में। हम ही तो देवी देवता हैं। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ हाँ। और सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? सुप्रिया जी। अंकित। ओम शांति। हाँ जी बताइए। बाबा ने यही बताया है कि और धर्म में तो शरीर को छोड़ने की बात करते हैं मगर साथ ले जाने की बात नहीं होती है। मैं आपको आत्मा को पढ़ाता हूँ
तो आपको करना क्या, आपको याद रहना है, क्योंकि आपको ही मैं शांति धाम से सुख धाम ले जाता है। बिल्कुल। बाप कहते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, देहाभिमान छोड़ आत्माभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। कितना बाबा मतलब क्या कह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बेटा मेरे लिए ही कर ले तू कुछ, जैसे अपने बच्चे से कहते हैं तू मेरे लिए ही कर ले, मेरे बारे में ही सोच ले, मैं तेरे लिए कितना मेहनत करता हूँ। हम अपने बच्चों से ऐसे बात करते हैं ना, तुझे अपने पे नहीं हम पे, हम तेरे लिए इतना मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं, यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं, मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं, मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो, है ना। काला मुंह का मतलब यहाँ बाबा से कह रहे हैं कि विकर्म करते हो, कुछ भी ज्ञान में आने के बाद भी अगर तुम गलती कर रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो क्या है, तुम अपना जो है नाम खराब कर रहे हो, बाबा का नाम खराब कर रहे हो, पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम खराब कर रहे हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें पुरुषार्थ करना सिखलाने के लिए। जितना बोल दो, जितना धन्यवाद कर दो इस रूहानी बाप का। वो हमारा क्या बोला बाबा, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ तुम्हारा, है ना। तो उसके लिए तो जितना बोले उतना कम है, शब्द कम है। क्या सुनाया बोबी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जो मुझे समझ में आया वो ये था कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ताकि हम उनके जैसे बन सकें, बिल्कुल। और जब हम उनके जैसे बन जाएंगे तो हमें वो अपने से भी ऊंचा पद स्थान जो है वो बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। हमें 21 जन्मों की राजाई प्रदान करेंगे। और जी इसके लिए कह रहे हैं कि तुम्हें पवित्रता जरूर रखनी है, कोई भी जी। ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि मेरी बदनामी हो। उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई से समझाया है हम्म। कि जो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं वो बैरिस्टर बनते हैं। मैं आत्मा हूं तो मैं तुम्हें आत्मा की पढ़ाई पढ़ाऊंगा तो तुम मुझसे भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल जी। धारणा के लिए मुख्य सार, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है। कैसे अंतिम है? संगम युग पर चल रहा है हमारा ये। इसके बाद सतयुगी आना है, तो अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। बाबा बता रहे हैं, बस मैं और मुझे याद करना। चल बाबा खाते हैं, चल बाबा पीते हैं, चल बाबा सोते हैं, चल मतलब बाबा को भूलना ही नहीं है, एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं करना। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्माभिमानी बन। आत्माभिमानी मतलब अपने आप को आत्मा समझ आत्माभिमानी बन। पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। जितना याद करोगे उतना विकर्म विनाश होगा। वरदान है आज का, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। कितना बाबा ने आज की बात कर रहा है, जैसे लग रहा है कोरोना चल रहा है उसी की बात कर रहा है बाबा। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी, मतलब साक्षी बन के देखना है बस आपको। साक्षी बन के देखने का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे एक फिल्म चल रही है, किसी ने हमारे सामने पर्दे पर
हम कोई फिल्म देख रहे हैं, हम देख सकते हैं, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, कोई अपने इनपुट नहीं दे सकते कोई उसमें। तो इसी तरह से हम यहाँ बाबा के साथ देखो साक्षी बन के, हाय कलयुगी दुनिया, दुख शांति, हाय बचाओ, इसे देखना है बस। और वैराग्य के साथ मतलब इमर्ज भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना, पता है हमें तो ये ड्रामा का पार्ट है, होना है। हाँ, मन से शुभ भावना, शुभकामना, शक्ति की किरणें जितना हम दे सकते हैं वो हम करते हैं, लेकिन मतलब हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, नहीं, साक्षी होकर देखना है। इस कलयुगी दुनिया में कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। हमें तो पता है ये होना है, तो हम क्यों घबराहट होगी। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो, कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखते हैं, वे सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करो। आज का मीठा मोती, याद रहे आज का किया हुआ आपका श्रेष्ठ कर्म भविष्य में दुआओं के रूप में आपको काम आता है। तो आपका आज कैसा होना चाहिए, क्या क्या मैसेज है? याद रहे आज का किया हुआ आपका श्रेष्ठ कर्म भविष्य में दुआओं के रूप में आपको आज जो हम काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, भविष्य में वो दुआओं के रूप में हमारे काम आएगा। तो आपका मतलब पूछो अपने आप से, तो आपका आज कैसा होना चाहिए? आज अच्छा करोगे तो भविष्य में अच्छा मिलेगा। तो याद रहे आज का किया हुआ आपका श्रेष्ठ कर्म भविष्य में दुआओं के रूप में आपको काम आता है। तो आपका आज कैसा होना चाहिए। ओम शांति।